नमस्कार दोस्तों। अच्छा बताइए कि ये कैसे कोई पहचाने कि एक इंसान समझदार है या नहीं, या कौन कौन सी निशानियां होती हैं एक समझदार इंसान के अंदर, कैसे आपको पता चलेगा। कभी कभी तो देखिए छोटे बच्चे हैं, वो भी थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपने आप को बहुत समझदार समझने लग जाते हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी से उम्र में बड़े हैं तो आप समझदार हैं और जो आपके उम्र से छोटा है वो कम समझदार है, ऐसा भी नहीं होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगी कि समझदार लोगों की क्या निशानी होती है, कैसे पता चलता है कि ये आदमी या ये औरत समझदार है। तो चलिए शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो समझदारी जो आती है ना, वो जिम्मेदारी से आती है। जो भी इंसान जो है जिम्मेदार हो जाता है, जिम्मेदारी लेने लगता है किसी चीज़ की। अगर किसी के कम उम्र में ही सिर पे पूरे परिवार को संभालने का भार आ गया है, वो छोटी सी उम्र में कोई बच्चा अगर जो है वो बहुत कुछ देख लेता है, उसके सहारे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को कम उम्र में ही देखभाल अगर करनी पड़ती है तो वो अपने आप ही समझदार बन जाता है। तो नंबर 1 पे तो देखिए, जिम्मेदारी जो लेना जान जाए वो सबसे ज़्यादा समझदार है। फिर समझदार वो भी होता है जो दूसरों की बातों को सुनता है और अपनी बातें कम बोलता है। ज़्यादा सुनना, ज़्यादा समझना और कम बोलना, ये भी समझदारी के लक्षण है। कोई अगर इंसान समझदार है तो कहीं अगर दो लोगों में बहस हो रही होगी या कोई उसके साथ ही बहस करने वाला होगा तो वो वहाँ से हट जाता है। वो किसी भी तरह के झगड़े से, विवाद से वो दूर रहता है। वो कोई भी बहस में कभी पड़ता नहीं है। उसको ये पता होता है कि ये झगड़ा, लड़ाई, बहस करना, ये सब समय की बर्बादी है, तो वो इन चक्रों में नहीं पड़ता है। इसके बाद एक समझदार इंसान जो है वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत रखता है। अगर आप समझदार इंसान हैं तो आप गलत को गलत कहेंगे और जहां आपको बुरा लगेगा वो भी आप कहेंगे कि ये चीज़ बुरी है, ये मुझे नहीं पसंद है। तो अपने आप को अच्छी तरह से एक समझदार इंसान व्यक्त कर पाता है। फिर देखिए, जब समझदार कोई होता है तो उसके अंदर ये हो जाता है कि मेरा ये लक्ष्य है और मुझे ये काम करके अपना सपना पूरा करना है। कोई भी काम को वो पूरी लगन से करता है और ये नहीं कि सिर्फ सपने देखना, ये हासिल कर लूँ, वो ले लूँ, वो पालूँ, नहीं। वो देखता है सपने, वो दिन के सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए मन ही मन में संकल्प लेता है। वो सबसे अपना सपना जो है बताता नहीं है। जब वो देखता है कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, इसके बाद ही वो किसी को अपने सपने के बारे में बताता है। वो अपने लक्ष्य को सबसे जाहिर नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मेरा सपना है, जो मेरा लक्ष्य है, अगर कल मेरे को नहीं मिलेगा तो फिर जगहसाई होगी। तो समझदारी से वो काम करता है। इसके बाद एक समझदार इंसान जो है ना, वो सफलता असफलता दोनों को एक बराबर लेता है। अगर वो किसी चीज में असफल हो गया तो वो फिर से गिर के उठ के चलता है, और वो सफल हो गया तो वो बहुत ज्यादा, उसको बहुत खुश नहीं होता है उस पर। वो सोचता है ये तो आनी जानी चीज है, आज मैं सफल हुआ हूं, कल कोई और सफल होगा। तो वो अपने जीवन की जो असफलताएं हैं ना, उनसे सीखते हुए आगे बढ़ता है। ये नहीं कि ठोकर लगी, एक बार गिर गए, कोई काम शुरू किया और उसमें हमने असफल हो गए तो उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कई बार वो प्रयास करता है और उसे अपनी क्षमताओं के बारे में पता होता है। तो समझदार जो होगा ना, वो कभी भी अपने क्षमता से ज्यादा किसी से वायदा नहीं करेगा,
किसी को ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत बड़ा तीर मार दूंगा, नहीं, वो अपनी क्षमता अनुसार ही काम लेगा और उसको पूरा करेगा। समझदार इंसान हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जो वो कह रहा है उस पे वो अडिग रहे, उस पे वो पूरी तरह से लोगों को विश्वास दिलाए कि उस काम को वो पूरा करेगा। समझदार इंसान जो है कभी झूठे वायदे नहीं करता है, कभी ये नहीं कहेगा कि जो उसके बस में नहीं है उस काम को वो कर देगा। एक समझदार इंसान कभी भी किसी भी सिचुएशन में घबराता नहीं है। अगर कोई काम बिगड़ गया है या किसी से कोई गलती हो गई है, कुछ टूट फूट हो गई है, तो ऐसा नहीं कि वो चीखने चिल्लाने लगता है, वो हमेशा शांत रहता है। उसको पता रहता है कि अगर कोई चीज़ बिगड़ गई है या कुछ सामान टूट गया है तो मेरे चिल्लाने से वो वापस तो नहीं आएगा। तो वो शांत रह करके सिचुएशन हैंडल करता है, किसी भी चीज़ को शांत रह के जो है वो समस्या के हल खोजता है। और इसके बाद ऐसा भी होता है कि देखिए, एक समझदार इंसान जो है ना वो टाइम मैनेज करके चलता है। अगर आपको टाइम मैनेज करने आ गया ना कि कब आपको उठना है, कब एक्सरसाइज करना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, तो आप समझदार बन गए हो। फिर देखिए क्या होता है कि एक जो समझदार आदमी है ना वो ये देखता है कि मेरा तन, मन और धन तीनों जो है ना वो अच्छे से रहे। स्वास्थ्य का भी ध्यान देना, तन इसलिए कि भाई एक्सरसाइज करना, अच्छे से खाना खाना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे पूरी नींद लेना, तो ये अगर आ जाएगा उसको तो भी वो समझदार बन जाएगा। फिर धन इस तरह से कि कहीं गलत चीज़ों में पैसा बर्बाद ना करना, कहीं और ऐसी जगहों में पैसा ना लगाना जो पैसा खराब हो जाए जिससे। तन में एक और चीज़ आती है और वो धन में भी आती है, नशे से बचना, किसी तरह का नशा ना करना। पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सब नशों से दूर रहना, ये तन के लिए भी अच्छा है और मन के लिए भी अच्छा है और धन के लिए भी अच्छा है। इससे आपकी तीनों चीज़ें बची रहेंगी। तो वो समझदार आदमी जो है ना वो इन सब चीज़ों को बचाएगा और अपने को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि जब मैं रहूँगा तो ही तो जीवन में आगे कुछ कर पाऊँगा। तो अपने आप को वो स्वस्थ रखने के लिए पूरी कोशिश करता है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि जब आपके अंदर समझदारी आ जाती है ना तो एक और लक्षण है कि आप बात बात पे गुस्सा होना, जो तुरंत मिजाजी होती है ना लोगों की, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, भड़कने लगना, ये भी आप छोड़ देते हैं। जब आप शांत रहना सीख जाएंगे ना, हर बात पे उखड़ जाना, हर बात पे गुस्सा होना छोड़ देंगे और अपने ऊपर चिंतन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो आप समझदार अपने आप बन जाएंगे। ये भी समझदारी का बहुत बड़ा लक्षण है। एक समझदार इंसान जो है ना वो अकेले रहना सीख जाता है, आत्मचिंतन करना और हर तरह के नेगेटिव थॉट्स, जलन, चिढ़, ईर्ष्या, ये सबसे अगर आप दूर हो गए हैं तो आप समझदार हो गए हैं। आप आत्मचिंतन कर रहे हैं, आपका कंपटीशन अपने आप से है, तो आप बहुत समझदार हैं। और समझदार होने की एक बहुत अच्छी निशानी ये होती है कि समझदार व्यक्ति ये जानता है कि उसको कहाँ, क्या, कब, कैसे बोलना है। न सिर्फ यही वो जानता है बल्कि उसे ये भी पता होता है कि कहाँ उससे नहीं बोलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहाँ बोलना है ये तो पता है, लेकिन कहाँ नहीं बोलना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अगर आप जान गए तो आप समझदार हैं। तो आप बताइए कि क्या ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं? ये सारी निशानियां जो मैंने बताई समझदारी की आपके अंदर हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर ये बात बताइएगा। और कौन कौन सी बातें होती हैं समझदार लोगों में, ये भी मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आएगा। इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें लेके आप लोगों के लिए मैं आती रहूँगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए लोगों को।
और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।